उत्तराखंड के चमोली एवलांच से जुड़ी सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट दे दें। आज सुबह 14 और मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और अभी भी 8 मजदूर अंदर फंसे हैं और अब तक 47 का रेस्क्यू हो चुका है। थोड़ी देर में चमोली खुद सीएम पहुंचेंगे, जानकारी मिल रही है। और देखिए किस तरीके से तेजी के साथ रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा मुश्किल जरूर हो रही है। उसके पीछे की वजह भारी बर्फबारी इस वक्त पहाड़ों पर हो रही है, चमोली में हो रही है। मौसम के सुधरने का इंतजार किया जा रहा है कि मौसम ठीक हो तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। सिचुएशन इस वक्त सेना लगातार उस पर नजर बनाए हुए देख रही है। दरअसल आप देखिए किस तरीके से एवलांच उत्तराखंड में आया कल सुबह 7 बजे के आसपास, और उसके बाद जो वहां के हालात थे भारत 24 ने सबसे पहले आपको बताए। लगातार रेस्क्यू मजदूरों का किया गया। 55 मजदूर थे जो एवलांच की चपेट में आ गए थे। बर्फ का जो पहाड़ खिसका उसी की चपेट में आए ये मजदूर। और ये वो बता रहे हैं, जो मजदूर वहां से रेस्क्यू किए गए, वो कह रहे हैं कि इतनी तेज आवाज थी, इतनी तेजी के साथ गड़गड़ाहट की आवाज आई कि हमको लगा कि तेज हवा चल रही है। लेकिन उसके बाद जब हमने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के बाहर देखा तो वो बर्फ का तूफान था, बर्फीला तूफान था। चमोली हादसे पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम धामी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री से जब बात प्रधानमंत्री ने की रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, उन्होंने अपडेट लिया। जो मजदूर हैं जिनका रेस्क्यू किया गया वो कैसे हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जा रहा है। और खुद इस बात की जानकारी सीएम धामी ने पोस्ट कर एक्स पर शेयर की है। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और पहले ये तस्वीर जरा आप देखें किस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि पूरी अपडेट खुद प्रधानमंत्री ले रहे हैं। उनकी नजरें इस पूरे अपडेट पर बनी हुई है। वो खुद मामले में लगातार नजरें बनाए हुए हैं और सीएम धामी ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। तो देखिए सुबह 7:15 पर कल यानी कि 28 फरवरी को एवलांच आया। बर्फ का पहाड़ खिसका जिसकी चपेट में 55 लोग आ गए थे। कल रात 8 बजे तक खबर यह आई कि 33 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उसके बाद आज सुबह और लोगों का रेस्क्यू किया गया। यह आंकड़ा अभी तक 47 हो चुका है, लेकिन अभी भी लापता 8 लोग हैं। ये मजदूर वहां पर जो काम कर रहे थे, श्रमिक रोड बना रहे थे और तेजी के साथ वहां पर काम किया जा रहा था। लेकिन अचानक से तेज बर्फ का तूफान आता है। पहाड़ का जो हिस्सा था, बर्फ का जो पहाड़ था वो टूट जाता है और उसके बाद ये मजदूर वहां पर फंस जाते हैं। हरीश थपलियाल ज़रा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी बने हुए हैं मेरे साथ। हरीश, क्योंकि माणा में ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त चल रही है, अपडेट सबसे पहले बताएं कि अभी तक कितने और मजदूर हैं जिनको निकाल लिया गया, कितने मजदूर फंसे हुए हैं, और जरा ये भी बताएं कि कैसा मौसम वहां पर इस वक्त बना हुआ है। प्रीति, देखिए 55 मजदूरों में से अभी तक 47 मजदूरों को निकाल चुका है, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं एनडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी। 47 लोगों को बचा लिया गया है और 8 लोगों का अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। ऐसे में जो वहां का चमोली कह सकते हैं कि जो जोशीमठ का इलाका है, वहां पर जो मौसम आज चटक धूप के साथ शुरुआत हुई है। इसी वजह से आज सुबह जिन 4 मजदूरों की क्रिटिकल कंडीशन थी उनको जोशीमठ लाया गया है। लेकिन अभी भी 8 मजदूरों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कंबाइंड एफर्ट कर रहे तमाम एजेंसियों को बधाई दी है कि लगातार इस पर आप डटे हुए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से बर्फ में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस दौरान 33 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया था, और आज उसकी संख्या 47 हो चुकी है। अब ऐसे में 8 लोगों का रेस्क्यू करना बाकी है और संभवतः ये माना जा रहा है कि एक घंटे के भीतर 8 लोगों को भी सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। ऐसे में अब क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चमोली के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ ही देर बाद वो चमोली पहुंचेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो चमोली हादसे की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम चमोली हादसे को लेकर के अपडेट पीएम मोदी को दी है। प्रधानमंत्री ने जानकारी ये बड़ी राहत की बात है कि 47 मजदूरों को सुरक्षित। कहा
कि जो 8 मजदूर बाकी के फंसे हुए हैं उन्हें भी करीब 1 घंटे में निकाल लिया जाएगा। उसके पीछे की वजह कि वहां पर मौसम जो है वो साफ हो गया है, धूप आ गई है। जो मजदूर अभी तक निकाले गए, पहले तो ये बताइए कि कैसी उनकी सिचुएशन इस वक्त है। दूसरा ये कि जो कंटेनर हाउस है, क्या उसी में ये मजदूर थे? हरीश, बिल्कुल, ये सभी मजदूर कंटेनर के भीतर ही थे। इसी वजह से उनकी जिंदगी बच पाई है। हालांकि किस तरीके का माहौल रहा होगा, किस तरीके का उन्होंने जो है वो समस्याओं से जूझे होंगे, लेकिन अब 47 जो मजदूर हैं उनमें से चार मजदूरों की स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही। अभी खुद चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने यह जानकारी दी है कि हालांकि स्थिति स्टेबल है, लेकिन अभी भी 8 मजदूरों को निकाला जाना बाकी है। सभी मजदूर लगभग ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन जो 4 मजदूर क्रिटिकल है उनका ट्रीटमेंट जोशीमठ में आर्मी अस्पताल में चल रहा है। यदि जरूरत पड़ी तो उनको हायर सेंटर भी भेजा जा सकता है। जी, तो उनको हायर सेंटर भी रेफर किया जा सकता है जोशीमठ, क्योंकि इन सभी मजदूरों को ट्रांसफर वहाँ के हॉस्पिटल में किया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त माड़ा में चल रही है। और हरीश, क्या जानकारी मिल रही है सभी मजदूरों को लेकर कि क्योंकि ये जो 55 मजदूर थे ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्योंकि खबर ये थी कि बिहार के हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उसमें कुछ लोग हैं, उत्तराखंड के उसमें कुछ लोग हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीआरओ के पास, क्योंकि बीआरओ सड़क निर्माण का काम करता है, जहां पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता है वहां बीआरओ रहती है। और चमोली जिला जो है चीन सीमा से लगा हुआ, ऐसे में बड़ी संख्या में बीआरओ की लेबर उनके पास होती है और सड़क निर्माण का वो काम करते हैं, सड़क बनाने का काम करते हैं, पुल बनाने का काम करते हैं। ये सभी मजदूर वही थे, अलग अलग राज्यों के ये मजदूर हैं जिसका डाटा सीमा सड़क संगठन के पास है। सभी डाटा उनके पास है। बाकायदा जो सूची कल बीआरओ ने जारी करी है उस सूची में सभी की आधार संख्या जो है चस्पा किए गए हैं और ये बताया गया है कि कौन मजदूर किस राज्य का है। इसमें सबसे ज्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड के भी हैं। करीब 47 मजदूरों का जो डाटा अभी तक जो सुरक्षित निकाले गए हैं, सभी का डाटा बीआरओ के पास है। जो 8 मजदूर हैं उनका भी डाटा प्रशासन के पास है। ऐसे में ये गनीमत ये रही कि जो आईटीबीपी और सेना वहां पर रही, उन्होंने बर्फबारी के बीच भी बहादुरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया। यही वजह रही कि 33 मजदूरों को कल सुरक्षित निकाल दिया गया। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और 8 जिंदगियां जो है दोबारा से बच पाएंगी, क्योंकि 55 के 55 लोग जो ग्लेशियर में दब गए थे उनकी जिंदगियां सुरक्षित हो पाएंगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन होगा। इंतजार 1 घंटे का और रहेगा जब तक मौसम ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं हरीश पहाड़ों पर कभी भी बर्फ बारिश शुरू हो जाती है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए इस वक्त रवाना हो रहे हैं। हालांकि मीडिया की तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। सर, आप माड़ा गाँव जा रहे हैं, क्या स्थिति है? नहीं, लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि 14 और लोगों को सुबह निकाल लिया गया है। जो बाकी के फंसे हुए हैं उन्हें भी निकाल लिया जाएगा। और अभी तक, क्योंकि कल से जिस तरीके से तेजी के साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया सुरक्षा बलों की ओर से, उसमें सफलता मिली है। और 1 घंटे का या थोड़ा उससे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इंतज़ार करना होगा, लेकिन सभी जो मजदूर हैं वो बाहर सकुशल निकल आएंगे। और ख़ुद यहाँ पर सीएम धामी इस वक्त चमोली के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए वो चमोली क्योंकि जा रहे हैं, वहीं पर एवलांच आया, वहीं पर 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 47 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सिचुएशन सबकी इस वक्त ठीक बताई जा रही है। जैसे कि हमारे
हमारे सहयोगी हरीश हमको जानकारी भी दे रहे थे। और ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि सीएम धामी रवाना इस वक्त हो चुके हैं चमोली के लिए। वहाँ पर फिलहाल बर्फबारी इस वक्त नहीं हो रही है, सूरज खिला हुआ है, ये राहत की बात है। 8 लोग लापता हैं, उनको भी जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हमारे सहयोगी हरीश भी हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी।